हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल 1.4 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1.4 का जो सॉल्यूशन है वो कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। कूलम्स लॉ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ मीन्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। ए चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए, एक मेटेलिक स्फीयर है ये और ये चार्ज है। इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड। ये जो मेटेलिक स्फीयर ए है ये नाइलॉन के थ्रेड से सस्पेंड है, मतलब लटका हुआ है। एनोदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी। अब एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर है, ये भी चार्ज्ड है, इसका नाम है बी। हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। ये जो मेटेलिक स्फीयर है बी, ये भी चार्ज्ड है और ये इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़े हुए हैं। इंसुलेटिंग मीन्स चार्ज का सप्लाई ना हो, तो ये इंसुलेटिंग हैंडल से इसको पकड़े हुए हैं। इज ब्रॉट क्लोज टू ए, इसको ए की ओर लाते हैं। सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। इस मेटेलिक स्फीयर को ए की ओर लाते हैं और इतनी दूर तक ले आते हैं कि दोनों स्फीयर के सेंटर्स की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाए। फिर इसको पास खिसकाना रोक दिया। क्वेश्चन में आगे है, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। अब इन दोनों के बीच में, दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों पर पॉजिटिव, इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, तो उसको नोट कर लिया। मींस इस कंडीशन में जो भी रिपल्सन फोर्स लग रहा है उसको हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब फिगर बी में आते हैं हम। तो ये जो कंडीशन थी, अब इसके बाद दो स्फीयर और लिए, सिमिलर स्फीयर हैं ये, मतलब सेम साइज के हैं, जिनके नाम हैं सी और डी, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। अब इस स्फीयर सी को ए से टच किया गया और स्फीयर डी को बी से टच किया गया। अब सेकंड फिगर में हमने सी और डी को ए और बी से टच कर दिया। अब हमने टच जब किया तो ये चूंकि सिमिलर चार्ज हैं इसलिए चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आधा चार्ज किस पर चला गया, सी पर, और बी का आधा चार्ज किस पर आ गया, डी पर। तो अगर हम बुक में डायग्राम देखेंगे तो इसमें ये ध्यान दें, तो इसमें 4 प्लस बने हुए हैं और इसमें 2 प्लस बने हुए हैं। अब इस डायग्राम में हम देखें तो टोटल 4 प्लस थे। अब ए पर 2 प्लस बचे और सी पर भी 2 प्लस चले गए। इसका मतलब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी प्रकार से स्फीयर बी पर 2 प्लस थे, जब डी को टच किया गया तो एक प्लस हो गए, मतलब आधा आधा। अब तीसरे फिगर में क्या किया, सी को और डी को हटा दिया गया और इस मेटेलिक स्फीयर बी को और पास लाया गया और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक लाकर इसको रोक दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सी कंडीशन में, फिगर नंबर सी में, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फिगर ए की कंडीशन में लगने वाले फोर्स से कितने टाइम्स ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। मीन्स हमें इस कंडीशन में फोर्स कितना होगा ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर समझ में आया। एक मेटेलिक स्फीयर ए है, चार्ज्ड है, नाइलॉन के थ्रेड से सस्पेंडेड है। इसके पास में एनोदर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी लाते हैं और 10 सेंटीमीटर दूरी तक लाके छोड़ दिया। अब सी और डी को टच किया, फिर टच करने के बाद थोड़ी देर बाद, टच रहने के बाद इन दोनों को हटा दिया और स्फीयर ए और स्फीयर बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दी गई। तो हमें फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा ये हमें बताना है।
अब हम फिगर ए की कंडीशन में देखते हैं। फिगर ए में अगर स्फीयर ए पर चार्ज को लेट किया गया Q1 एंड स्फीयर बी पर चार्ज को लेट किया गया Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स इज R, देन बाय कूलम्स लॉ force between sphere A and sphere B will be F equal 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Equation first. It is the force between sphere A and B in the case number A. अब हम C केस में देखें कि C फिगर में क्या किया था हमने। तो डिस्टेंस पे ध्यान दें तो पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब 5 सेंटीमीटर हो गई, मीन्स डिस्टेंस जो है वो हाफ हो चुकी है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस जो आर डैश है वो पहले की डिस्टेंस की हाफ हो गई। और चार्ज पे अगर हम ध्यान दें तो फिगर सी में ए स्फीयर पर जो चार्ज है वो फिगर ए के कंपेयर में हाफ हो गया, मीन्स Q1/2, और बी स्फीयर पर भी चार्ज फिगर ए की कंडीशन से हाफ हो गया, मीन्स Q2/2। मतलब इस केस से इस केस में दोनों स्फीयर के ऊपर चार्ज भी हाफ हो गए हैं और डिस्टेंस भी हाफ हो गई है। अब हम इस कंडीशन में कितना फोर्स लगेगा दोनों स्फीयर्स के बीच में वो हम कूलम्स लॉ से बताएंगे। तो फिगर सी में हम देखें तो न्यू फोर्स विल बी F डैश इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। अब Q1 डैश मीन्स न्यू चार्ज, तो Q1 डैश मीन्स न्यू चार्ज मीन्स हाफ हो गया, तो F डैश इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1 डैश मीन्स Q1/2 इंटू Q2 डैश मीन्स सेकेंड स्फीयर पर चार्ज Q2/2 डिवाइड बाई R1 मीन्स बाद वाली डिस्टेंस R/2 होल स्क्वायर। ये हमने न्यू वैल्यूज रख दी हैं। चार्ज Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज कितना है Q1/2, सेकेंड चार्ज Q2/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स इज R डैश इक्वल R/2। नाउ F डैश इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 अपॉन R स्क्वायर बाई 4, क्योंकि R/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाई 4 से 4 कैंसिल होगा, तो F डैश इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इट इज़ द फोर्स इन द केस C। तो फिगर ए में फोर्स लग रहा था इतना और फिगर सी में फोर्स लग रहा है इतना। अगर हम कंपेयर करें तो सेम है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट F इक्वल F डैश। इसका मतलब ये हुआ कि फिगर ए में जितना फोर्स लग रहा है रिपल्सन फोर्स, सेम फोर्स सी कंडीशन में लगेगी। क्वेश्चन समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।